जो आजकल के यूज हो रहे हैं, हमारे बिल्डिंग्स में यूज हो रहे हैं, ऐसे मटेरियल्स को मॉडर्न मटेरियल्स कहते हैं। हमारे आजकल की रोजमर्रा की एक्टिविटीज में जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उनको मॉडर्न मटेरियल्स कहते हैं। सिरेमिक्स क्या है? इज एन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक सॉलिड मेड अप ऑफ क्ले। ये मिट्टी, एक क्ले, एक फॉर्म ऑफ मड होती है, ठीक है, दैट हैव बीन शेप्ड एंड देन हार्डन्ड बाय हीटिंग इनटू हाई टेम्परेचर। अब इसमें ब्रिक्स हैं, प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं। तो बेसिकली अब होता क्या है कि क्ले को, मट्टी को क्या किया जाता है, उसको शेप दी जाती है, फिर उसको हीट किया जाता है। आपने शायद भट्ठे देखे हों जहाँ पे ईंटें बनती हैं, तो वहां पे पहले क्या होता है, आप देखते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स आप देख रहे होते हैं, उनकी एक अलग शेप होती है। प्लास्टिक की प्लेट्स आप देख रहे होते हैं, उनकी अलग शेप होती है। तो इनको बेसिकली अंडर डिफरेंट शेप्स बनाया जाता है, ठीक है, इनको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो प्लास्टिक्स हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? कैन बी रिपीटेडली सॉफ्टेंड बाय हीटिंग एंड हार्डन्ड बाय कूलिंग। ये ऐसा प्लास्टिक है जिसकी शेप को अगेन एंड अगेन मोल्ड किया जा सकता है, इस तरह कि उसको सॉफ्टन किया जा सकता है हीट करके, और उसको फिर दोबारा हार्डन करना हो तो कर लो। ये एग्जांपल्स हैं। देन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको एक दफा जो शेप दे दी गई, उसकी दोबारा वो शेप चेंज नहीं हो सकती। Those plastics which can be molded once and can, अब इसमें एग्जांपल्स में आ जाता है एपॉक्सी एंड अनसैचुरेटेड पॉलीस्टाइरीन एंड फेनोलिक्स। ये आपको दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। इनकी एग्जांपल्स भी ऑफ प्लास्टिक्स। इनके अब नुकसानात क्या है? जो इनमें केमिकल्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडीज एब्जॉर्ब कर सकती हैं। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज द मेथड ऑफ स्टिमुलेटिंग रेजिस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी टू स्पेसिफिक डिजीज। वैक्सीनेशन होती है किसी भी डिजीज के खिलाफ पहले से ही कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में या व्हाटसएवर जिसको भी आप वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है। आपने एक बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करनी होती हैं, जो एंटीबॉडीज जरासीम्स के खिलाफ लड़ती हैं, एंटीजेंस के खिलाफ लड़ती हैं। तो वैक्सीनेशन बेसिकली क्या है? A method of stimulating resistance in human body to specific disease। इसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी में जो वैक्सीन की जाती है उसको वैक्सीनेशन। वैक्सीन बेसिकली क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इंप्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पार्टिकुलर डिजीज। एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यूनिटी डेवलप करना, इसको हम वैक्सीन कहते हैं। और वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन वर्क बाय स्टिमुलेटिंग 1885 Louis Pasteur created the first successful vaccine against rabies for young boy who Pasteur ने first time successful vaccination की 1885 में। ये very important है। ये चीज जो है बहुत important। अब रेबीज क्या होती है? कुत्ते का सिस्टम है, उसने दरियाफ्त किया। और वैक्सीन की टाइप्स होती हैं, एक होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहाँ से बनाई जाती है? उसी जरासीम, उसी एंटीजन से बनाई जाती है जो बीमारी काज करता है। कैसे बनाई जाती है? वो इस तरह बनाई जाती है कि उस जरासीम की कंसंट्रेशन को या तो कम कर दिया जाता है, उसको लाइव रहने दिया जाता है, या उस जरासीम को मार दिया जाता है, ठीक है, और या उसमें बेसिकली जो है उसका टॉक्सिन जो है उसको डिलीट कर दिया जाता है उसमें से, ठीक है। अब बेसिकली अब क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव वायरसेस यूज्ड इन सम वैक्सीन्स एंड शुड नॉट बी गिवन टू इंडिविजुअल विद वीकेंड और डैमेज्ड इम्यून सिस्टम। बेसिकली इसमें लाइव वायरस होता है, लाइव जरासीम होते हैं, लेकिन ये उस बंदे को नहीं देनी चाहिए जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, बिकॉज इट मे डेवलप अ डिजीज। क्योंकि वो जरासीम जिंदा होता है, उसको सिर्फ वीक किया गया होता है। ये उन लोगों में करामत है जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। देन द किल्ड वो है जिसमें वायरस को किल कर दिया गया है। वायरस और बैक्टीरिया आर यूज्ड इन सम वैक्सीन एंड इज जनरली सेफ फॉर दोज विद वीकेंड और डैमेज्ड इम्यून सिस्टम। अब इसमें
उस वायरस को तो किल कर दिया गया है, उस एंटीजन को तो मार दिया गया है, लेकिन उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए उसमें सलाहियत मौजूद है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम जो है वीकेंड है। देन इज अ टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया आर इनएक्टिवेटेड टू मेक टॉक्साइड वैक्सीन। जो टॉक्सिन सिक्रेट करता है कोई भी बैक्टीरिया, उनको इनएक्टिवेट किया जाता है और फिर उनसे वैक्सीन बनाई जाती है, इसको कहते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। देन इज अ कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है कि दो चीजों का मिलना। इट कंटेन पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया कंबाइंड विद प्रोटीन। प्रोटीन से बैक्टीरिया के कुछ पार्ट्स को मिला के वैक्सीन बनाई जाती है, जिसको कहते हैं कंजुगेट वैक्सीन। इज बायोस मीन लाइफ, मतलब जो बेसिकली बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बॉडी में मौजूद होते हैं, जो बीमारी को काज कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ जो ठीक है और केमिकल कंपाउंड यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। जो इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होते हैं विद इन द बॉडी, उनको किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं, उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये किस तरह वर्क करते हैं? दे किल बैक्टीरिया बाय डिस्क्रिप्टिंग वन ऑफ द प्रोसेसेस दे नीड इन इंडाइजेशन ब्लॉट, मतलब कि उसमें को इंडाइजेशन हो गई है, उसका कॉलिंग इज एन एंटीबायोटिक। चीजें हो जिन जो एंटीबायोटिक्स ना हो, ऐसी चीज हो जो एंटीबायोटिक हो। ऑप्शंस हम पता होने चाहिए कि पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलेट्स और फ्लूरोक्विन। ये चीज जो है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखें, पेनिसिलिन है वो स्किन इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल, आप खुद से ही विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आप कोई सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, तो उससे आपको नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, सीवियर प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स जो है वो आपके इंटेस्टाइन के जो यूजफुल बैक्टीरिया है उनको भी किल कर सकते हैं। जो मतलब यूजफुल बैक्टीरिया का मतलब ये है कि जो आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं इन डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, ठीक है, आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फौना है, उसके नेचुरल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके बाद पैथोजन रेजिस्टेंस आपको बना सकते